रोकुहिरा स्वॉर्डस्मिथ में कुनिशिगे और उनके बेटे चिहिरो के लिए दिन की शुरुआत गर्म धूप में हुई। कुनिशिगे अपने देश में सबसे प्रसिद्ध तलवार बनाने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो अपनी अनूठी पद्धति का उपयोग करके विशेष कटाना तैयार करते हैं। चिहिरो हर दिन अपने पिता के साथ लगन से प्रशिक्षण लेता है। जब कुनिशिगे काम पर होते हैं तो वह पूरी तरह से गंभीर अवस्था में होते हैं, जो उनके सामान्य स्व के बिल्कुल विपरीत है। चिहिरो को अक्सर यह थोड़ा अजीब लगता है, खासकर जब कुनिशिगे अपने पास रखी सुनहरी मछली से बात करते हैं। यह एक विचित्र आदत है जो उन्होंने सीख ली है। एक दिन कुनिशिगे कुछ सुनहरी मछलियों के साथ घर लौटा, जो उसे तलवार पॉलिश करने वाले से मिली थी। चिहिरो रोमांचित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अंततः वह उनकी देखभाल करेगा। ऐसा माना जाता था कि लाल सुनहरी मछली सौभाग्य लाती है, काली मछली बुराई को दूर करती है। जब दोनों अपने सामान्य अनौपचारिक मजाक में तल्लीन थे, एक परिचित चेहरा अचानक उनकी सभा में आ गया। शिबा, कुनिशिगे का पुराना मित्र, उससे मिलने आया, जैसा कि वह अक्सर करता था। कुछ स्मृति चिन्ह साथ लाते हुए वह कुनिशिगे के साथ शहर में चल रही उथल-पुथल के बारे में चर्चा करने गए। शिबा ने अपने और चिहिरो के बीच हल्के-फुल्के कद की तुलना भी की। इस यात्रा के दौरान शिबा ने 15 साल पहले सेतेई युद्ध के दौरान कुनिशिगे की प्रसिद्धि के बारे में बात की, जहां उन्हें एक नायक माना जाता था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई तलवार ने युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुनिशिगे चिहिरो को एक कमरे में ले गए, जहां एक कटाना एक वेदी पर आराम कर रहा था। यह उन तलवारों में से एक थी जो उसने चिहिरो के जन्म से पहले बनाई थी, जो युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था। जैसे ही कुनिशिगे ने कटाना पकड़ा, उन्होंने इस बात पर विचार किया कि कैसे कटाना जीवन बचाने के उपकरण होते हुए मृत्यु के उपकरण भी हो सकते हैं। तलवार बनाने वालों ने अपने द्वारा बनाए गए कटानों के परिणामों की जिम्मेदारी ली। एक तेज प्रहार में उसने वेदी के सामने बांस के स्टैंड को काट दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि कटान गलत हाथों में निर्दोष लोगों की जान ले सकते हैं। कुनिशिगे ने चिहिरो से पूछा कि क्या वह कटाना का उत्पादन करने और उसे किसी को सौंपने का भार उठा सकता है, यह जानते हुए कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। चिहिरो हालांकि अनिश्चित था, इस जिम्मेदारी को लेने के लिए प्रतिबद्ध था। उनकी बातचीत के बाद कुनिशिगे ने अपने बेटे को काम पर वापस जाने के लिए कहा।